कई सारे सवाल होते हैं। अमावस्या क्या होती है, श्राद्ध अमावस्या क्या होती है, और श्राद्ध के दिन कैसे अपने बुजुर्गों को हम याद करते हैं, कैसे उन्हें मनाया जाता है, कैसे रूठों को मनाया जाता है। इन तमाम सवालों के आज हम जवाब लेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है एस्ट्रोलॉजर राजीव पाठक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। हर खबर सबसे पहले बुलाए जी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी पंडित जी कि श्राद्ध अमावस्या है क्या और कैसे ये बड़ा दिन माना जाता है। सबसे पहले आज कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले वार के स्वामी रविवार है, सूर्य भगवान को प्रणाम करता हूँ और किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए गणेश स्तुति के साथ हम प्रारंभ करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जी, तो मैं जो कार्यक्रम है प्रारंभ करता हूँ, गायत्री मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को स्टार्ट करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपने क्वेश्चन किया है सर्वपित्र अमावस्या क्या है। सर्वपित्र अमावस्या के संबंध में आपने जानना चाहा है कि सर्वपित्र अमावस्या जो है, देखिए ये 16 दिन का ये जो श्राद्ध कार्यक्रम होता है, ये महालय श्राद्ध के नाम पे जाना जाता है। पितरों को खुश करने का ये जो है कि किसी का अगर श्राद्ध में त्रुटि हो गई हो या कोई परेशानी हो गई हो तो ये 16 दिन में उनको तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि योग्य ब्राह्मणों से करवाया जाता है। ये जैसा कि जानते हैं कि ये 10 तारीख से स्टार्ट हुआ था और आज 25 तारीख को इस अमावस्या है। सबसे पहले जान लें कि अमावस्या प्रारंभ कब से हो रही है और खत्म कर। ये 24 तारीख मैंने 25 तारीख के सुबह में 3:12 से अमावस्या प्रारंभ है और 26 तारीख के सुबह 3:23 तक अमावस्या है। अमावस्या के दिन उन पितरों को खुश किया जाता है जिनकी इस 15 दिनों में किसी की श्राद्ध नहीं हुई है, तो जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि को हुई है। तो ये जो आश्विन मास का अमावस्या तिथि जो है, इसको सर्वपित्र अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है। आज के दिन पितरों का विसर्जन भी होता है। माना जाता है कि जो 15 दिन के लिए पृथ्वी पे पितृदेव आए हुए हैं, तो उनका आज विसर्जन मतलब कि वो अपने अपने लोक पे चले जाएंगे। इसके लिए आज के दिन सर्वपित्र अमावस्या है। जिनकी मृत्यु तिथि प्राप्त है अमावस्या को, उनकी श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आज के दिन किया जाएगा। या जिनकी तिथि, जो किसी का तिथि प्राप्त नहीं हो या जिनकी इस 15 दिनों के बीच में किसी की श्राद्ध नहीं हुई हो, तो पितृदेव को खुश करने के लिए आज तर्पण, पिंडदान इत्यादि, ब्राह्मण भोजन, बहुत सारे चीजों का व्यवस्था दान किया जाएगा, जिससे पितृ प्रसन्न होते। कहा भी गया है कि अगर पितृ प्रसन्न हो गए तो देवता भी प्रसन्न हो गए। थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूं कि तर्पण कैसे करें। तर्पण के संबंध में कर लेते हैं, उसके बाद पिंडदान। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि आप आज स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को जल दे। और तर्पण में जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया था, सबसे प्रथम पूरब की ओर करके देखिए तर्पण में क्या क्या चीज चाहिए, पहले ये देख लीजिए। जल चाहिए, गंगाजल चाहिए, कुसा चाहिए। इस चीजों इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्षत, जौ और तिल चाहिए। अक्षत से पूरब की ओर मुख करके देवर्षि और देवताओं को तर्पण किया जाता है। उत्तर की तरफ मुख करके जनेऊ को कंठी किया जाता है। कंठी मतलब गले में माला की तरफ पहन करके मनुष्य ऋषि को तर्पण किया जाता है। और पितरों को तर्पण करने के लिए दक्षिण की दिशा में मुख करके, जनेऊ पहने हुए हैं तो उल्टा कर ले उसको, मतलब जनेऊ को उल्टा करके, और कुश, काले तिल और जल से, पुष्प से पितरों को तर्पण किया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते। मतलब इसके लिए थोड़ा सा एक मंत्र भी है, या योग्य ब्राह्मण से आप करवाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कुश, तिल और जल और मंत्र का बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो जो थोड़ा सा एक मंत्र की मैं बात कर लेता हूं कि तर्पण में पितरों को कैसे किया जाए। तो बायां पैर को मोड़ करके बैठ करके हाथ में जल और काले तिल में डाल करके, अपने जैसे पिता की हम तर्पण कर रहे हैं तो पिता को तर्पण कर रहे हैं, तो अमुक गोत्रा मतलब अपने पिता का गोत्र का नाम ले लीजिए। अस्मद पिता, उनका नाम लेकर अस्मद शर्मा अहंग वसुर उपस्थित तामिदम तिलोदकं तस्मै शोधा नमः, तस्मै शोधा नमः, तस्मै शोधा नमः। इस रूप से आप 3 पीढ़ी का पिता, माता पिता, दादा, परदादा इत्यादियों का आप लोग तर्पण करके योग्य ब्राह्मण से करवाए। अगर ये तर्पण नदी के किनारे होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। गंगा नदी सर्वोत्तम माना जाता है। तर्पण का स्थान जो है गया, हरिद्वार और मतलब बद्रीनाथ बहुत ही उत्तम माना गया है।
तो इन तीनों जगह पे भी तर्पण, तो इस तरह से तर्पण करके उनको तर्पण करें, उनको पूजा करें, उनको समर्पित करें। और एक इस मंत्र का ध्यान अपने 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 परिवार के किसी सदस्य पे कहे कि हम लोग से जो कोई गलती हुई है आपकी पूजा में तो आप हमें क्षमा करेंगे, और उसके बाद अपने स्थान पे जाइएगा। और इसमें एक चीज इस मंत्र का करे, पितृभि सुधाय भ सुधा नमः, पितामहेभ्यः सुधाय भ सुधा नमः, प्रपितामहेभ्यः सुधाय भ सुधा नमः, सर्व पितृभ्यो श्रद्धा नमो नमः करके प्रणाम कर लीजिए कि हम लोग से जो त्रुटि होती है। उसके बाद योग्य पंडित से पिंडदान और ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसी में होता है पंचबली, होता है गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी, और देवताओं को भोग पत्तल पे भोग लगाकर ब्राह्मण को उचित दक्षिणा दे करके आप उनकी पूजा कर सकते हैं। और ब्राह्मण से आशीर्वाद लीजिए और उनसे अपने गलतियों का क्षमा मांगते हुए उनको दक्षिणा दीजिए। तो ये एक थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आपने कहा कि आज के दिन के लिए, आज के दिन पीपल वृक्ष की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो लोग भी आज पितृदोष से है पीड़ित है वो पीपल वृक्ष की पूजा करें। पीपल वृक्ष पे एक सरसों तेल का दिया जलाना भी बहुत अच्छा माना जाएगा। नहीं तो दूध, जौ, काले तिल, शहद इत्यादि मिला करके स्टील के लोटे में उनको अर्पित करें, पीपल देव की पूजा करें, नारियल भी चढ़ाएं, जनेऊ भी चढ़ाएं, इत्यादि चीजों से उनको अगर पीपल देव की पूजा करते हैं तो ये पितृदोष भी जो होता है आपके ऊपर, जो बना बहुत सारा काम बनता बनता बिगड़ जाता है, हर काम बनती है, घर में कलह का वातावरण होता है, वरिष्ठ नागरिक अपमानित महसूस होते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य होने में बहुत परेशानी होती है। ये सब संकेत होता है कि आपके यहाँ पितृदोष है। पितृदोष हो सकता है कि इस जन्म में भी हुआ हो, आप अपने पितरों का सम्मान नहीं किए करते हैं तो इसके कारण भी कोई पितृदोष उत्पन्न होता है, या नाग हत्या से भी किसी जान मतलब अगर आपको पितृदोष लगती है तो इन सब चीजों के लिए आज पीपल वृक्ष की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीजों से, और एक चीज और ध्यान रखिए कि आज के दिन आपके दरवाजे पे कोई आता है तो उसको खाली वापस न जाने दें। आज के सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज किसी का अपमान ना करें, बहुत ही ध्यान देने की चीज है। गरीबों को अपमानित ना करें, आप शाकाहारी भोजन करें, शुद्ध सात्विक मांसाहारी भोजन ना करें, और कोई पंछी है उसको प्रताड़ित ना करें, मांसाहारी भोजन बिल्कुल ना करें। तो और गाय, कुत्ता, कौआ, इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। आज आपके दरवाजे पर कोई आता है तो उसको खाली हाथ न जाने दें। आज सर्वपितृ अमावस्या है, पितृ विसर्जन अमावस्या है। आज के दिन पितृ लोग अपने अपने जगह पे जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिए कि श्राद्ध का समय, जो पिंडदान का जो समय होगा, वो अच्छा समय दोपहर का माना जाता है। दोपहर के समय में श्राद्ध करवाते हैं तो ये पितरों को बहुत ही अच्छा, अगर पितृ खुश हो गए तो ये मान के चलिए कि ये देवता भी खुश हो गए। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को जितने भी उनके मन में सवाल है, आपने शुरुआत में सभी सवालों के उत्तर उन्हें दे दिए हैं अपनी बात में। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी भी जुड़े हैं। गुरुग्राम से सुशील सिंह जुड़े हैं, ब्यूरो हेड है, और जगदीश प्रजापति जुड़े हैं कालावाली से, हमारे सहयोगी हैं। इनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फॉर लौटेंगे।